फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊतक के विषय में। तो जैसा कि हमने जो है पहले कोशिका के विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ऊतक जो होता है ये एक समान कोशिकाओं का जो है समूह होता है, मतलब कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो आज हम जो है ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। तो ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। तो आज हम ऊतक के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, और वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो होता है ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है: संयोजी, तंत्रिका, पेशीय, उपकला। तो यहाँ पर जो हम टिश्यू का जो है अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन हम करते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी, इसमें क्या होता है कि जो है ऊतक के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो ऊतक होता क्या है? तो एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अब जो है ये जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, ये क्या होती है? तो मतलब कि उससे कोशिकाओं से मिलकर के ये ऊतक बनता है। तो अगर आपको कोशिका के विषय में पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर कोशिका के विषय में मैंने वीडियो बनाया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो हम जो है थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे कोशिका के बाद जो है ऊतक बनता है, फिर कैसे ऑर्गन बनता है। तो इसके विषय में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेल होती है, जैसे कि एक सेल है, ये समझ लीजिए आप एक सेल हुई। तो इस एक सेल से एक सेल से क्या होगा? बहुत सारी सेल बन जाएंगी। ठीक है, जब ये बहुत सारी सेल बन जाएंगी, एक सेल से क्या होगा? बहुत सी सेल्स बन जाएगी, और फिर इन जो है इन सेल से मतलब इन कोशिका से क्या होगा? इन कोशिका से एक समान कोशिकाओं से मिल करके टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, टिश्यू बन जाएगा इनसे मिल करके। फिर क्या होगा? इस टिश्यू से जब ये टिश्यू क्या करते हैं? मिल करके ये जो टिश्यू होते हैं ये बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, ये ऑर्गन बनाते हैं, और ये जो ऑर्गन मिलते हैं, एक साथ ऑर्गन मिलते हैं, तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे ये ऑर्गन मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जब ये ऑर्गन मिलते हैं। और उसके बाद इस ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है? पूरी की पूरी जो बॉडी है वो बन के तैयार होती है। जैसे कि ऑर्गन कौन कौन से, ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और स्केलेटन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, और जो है जो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। ये सारे जो क्या है ऑर्गन सिस्टम है। तो ये मतलब ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारा ये जो पूरी बॉडी है वो बनती है। तो आपने देखा कि टिश्यू कैसे बनते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टिश्यू के विषय में कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया बेसिकली 4 टाइप्स के जो है टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक के विषय में। तो जो ये पेशीय होता है, ये मतलब कि जो मसल्स होती है, मांसपेशियां जो बनाता है। जैसे कि यहाँ पर वो जो रेखीय पेशी है, रेखीय पेशी होती है, इसमें अरेखीय पेशी होती है, हृदय पेशी होती है। तो ये जो रेखीय पेशी होती है ये ऐच्छिक पेशियां, हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ये हमारे जो है इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। जैसे कि हाथ, जैसे मुझे यहाँ पे मतलब कि मुझे यहाँ हाथ ले जाना है तो हम यहाँ ले जा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। और जैसे ये अरेखित पेशी होते हैं, इन्हें हम ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये जो होती है जैसे हमारे शरीर के अंदर है, जैसे कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से मेरे कहने से खाना नहीं पचाएगी। जैसे कि पेट में जो भी काम हो रहा है वो हमारे कहने से नहीं होगा। मतलब कि ये जो होती है अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये जो है अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो ये जो मतलब
रेखीय पेशियां होती है जो अनैच्छिक मतलब कि जो ऐच्छिक क्रियाएं मतलब होती है, जैसे कि पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, पढ़ना खेलना और टीवी देखना, ये मतलब हमारी जो इच्छा के अनुसार होती है। जैसे कि अनैच्छिक है दिल का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना, ये जो है क्या होता है, ये अरेखित मतलब कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिन कार्यों को हम दिमाग से सोच समझकर अपनी क्या होता है इच्छा अनुसार करते हैं, ये रेखीय। और जो क्रियाएं जो अपने आप होती हैं मतलब कि हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, उनको जो है हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। फिर जो है हमारा जो हृदय की ये जो हृदय पेशी होती है, ये जो होता है हृदय की जो दीवार होती है, हृदय की दीवार में पाए जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अब हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक के विषय में। ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को बनाता है, मतलब कि जो हमारी ब्रेन होता है उसको मतलब ये पूरा इसमें ये होती है तंत्रिका ऊतक जो होता है। नेक्स्ट है हमारा संयोजी ऊतक। तो ये जो संयोजी ऊतक होता है ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड है, ये क्या होता है, ये सभी को मतलब कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट करके क्या मतलब होता है, इसमें कनेक्ट करके जैसे कि ऑर्गन को मतलब ऑर्गन से मतलब जोड़ के रखता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑर्गन से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जैसे जोड़ता है, मतलब कि ये पूरे बॉडी को जैसे जोड़ के रखता है, संयोजी ऊतक। ये हमारा होगा संयोजी ऊतक, जो कि आप इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है। ये हमारा यहाँ पे ब्लड। नेक्स्ट है उपकला ऊतक। ये जो वसा होती है, उपकला जो वसा होती है, जो मतलब कि वसा जैसे कि जो चर्बी होती है, जैसे कि ये जो हाथ है यहाँ पे, जैसे कि ये जो है ये वसा से, जैसे कि कोई कोई लोग ना बहुत मतलब मोटे होते हैं, तो वहाँ पे ये जो वसा होती है उनके मतलब ज्यादा हो जाती है। जैसे कि ऊँट में ना कुबड़, पेट जिसी का से बहुत निकल आता है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, जो ये टिश्यू उपकला ऊतक होता है। मतलब कि ये क्या होता है, ये वसा जो है जो सुंदरता प्रदान करने का भी ये कार्य करती है, और ये चोट लगने से भी ये बचाता है, ये चोट लगने से मतलब बचाता है जो। और ये क्या होता है, ये होता है कहाँ पे, मतलब ये जो हमारा जो वसा होती है, मतलब ये जो मतलब चमड़ा ये होती है, ये चर्बी इसके मतलब ये नीचे ही क्या होता है, उपकला ऊतक होता है। तो यहाँ पर हमने पेशीय और तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक के विषय में देखा। ये 4 प्रकार के होते हैं और इसका अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में ऊतक का। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे हमने ये जो है इसका देख लिया है कि किसमें क्या होता है। तो ये पार्ट 1 वीडियो था, हम पार्ट 2 वीडियो में और भी विस्तार से हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।